अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे रियाजी में जमात सातवीं का क्या देखेंगे, मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। मुत्तसिल सुतूनी तरसीम हमको देखना है। इससे पहले हम सुतूनी तरसीम आप देख चुके हैं ना, छठी में हो चुका है। अब मुत्तसिल सुतूनी तरसीम क्या है, यहाँ पर ये देखो सवाल, अजय और विजय के खेतों में गेहूं की पैदावार क्विंटल में कितनी हुई, इस मालूमात को झेल में दी हुई सुतूनी तरसीम में दिखाई गई है। इसका मुशाहिदा करेंगे। ये अजय की गेहूं की पैदावार है, ये विजय की और ये अजय की। यहाँ पर देखो क्विंटल, ये दो महवर है, इसको वाई महवर कहेंगे, इसको एक्स महवर कहेंगे। और यहाँ पर पैदावार दी हुई क्विंटल में और यहाँ पर साल दिए हुए हैं। हाँ, इसी तरह से विजय का भी है, यहाँ पर साल लिखे हुए हैं और यहाँ पर वाई महवर पर पैदावार क्विंटल में बताया है। फिर ये देखो 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर दिया है पैमाना। क्या दिया है, पैमाना। यानी एक जो ये है 10 ये किसको जाहिर करता है, एक सम बराबर क्या, 10 क्विंटल को जाहिर करता है। अब विजय की देखो 2011 में कितने क्विंटल पैदावार हुई है, 40 क्विंटल। आया जहन में। ये जो है ना, ये एक एक सम के बॉक्स रहते हैं। यहाँ पर ये डार्क लाइन दिखाई देती है इस तरह से, ये एक एक सम के बॉक्स रहते हैं। ये कितने, 40 हुए, यानी 40 क्विंटल हुई है। जबकि अजय की हुई है भी, अजय की भी 40 क्विंटल 2011 में। 2012 में अजय की कितनी हुई है, 50 क्विंटल। ये देखो यहाँ पर आपको 50 दिखाई देता है। विजय की, जबकि विजय की कितनी है, 50 के बाद देखो यहाँ पर 2012 50 के ऊपर और गया है, यानी आधा आया है। ये कितने हैं, 5 है बीच में, दरमियान में। एक एक सम की जो लाइनें रहती है 55 है। कितने हुआ, 50 में 5 और 55 हुआ, यानी ये कितनी पैदावार है इसकी हुई है, 55 क्विंटल 2012 में। 2013 में इसकी हुई है 30 क्विंटल, किसकी, विजय की। जबकि अजय की हुई है कितनी, 40 क्विंटल। और 2014 में हुई है, ये देखो यहाँ पर 45 क्विंटल इसकी है और 2014 में इसकी कितनी है, 40 क्विंटल। ये दोनों की ये तरसीम आप छठी में देख चुके हैं। अब ये अलग अलग है, अब इन दोनों को एक साथ में किस तरह से कर, यहाँ पर देखो अजय और विजय की जो गेहूं की पैदावार है वो एक साथ। यहाँ ये वाई महवर पहले हम खींचे, फिर एक्स महवर, इस तरह से। फिर 2011 में, जैसे कि 2011 में दोनों की पैदावार कितनी थी, 40 क्विंटल। अभी यहाँ पर दो रंगों का इस्तेमाल किया गया है, एक है डार्क और एक है लाइट, और पैमाने में ये दिखाया गया है। जबकि इससे पहले तरसीम में यहाँ पर पैमाने में ये चीज़ें नहीं थी। अजय के लिए ये पैमाना, ये रंग, और विजय के लिए इस रंग का इस्तेमाल किया गया है। आया जहन में। तब हमको समझ में आएगा कि 2011 में ये किसकी है पैदावार, अजय की, और ये किसकी है, विजय की। 2012 में ये कौन है, अपना अजय। अजय की कितनी पैदावार है, 50 क्विंटल। जबकि विजय की कितनी है, 55 क्विंटल। हाँ, और 2013 में क्या है, 40 क्विंटल कौन है, अजय, और 30 क्विंटल विजय की। और 2014 में कितना है यहाँ पर, 45 क्विंटल किसकी, अजय की, और विजय की 40। इसको कहेंगे हम मुत्तसिल, यानी बाजू बाजू में चिपकी हुई ये सुतूनी तरसीम है। आए जहन में। अब एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब मुत्तसिल सुतूनी तरसीम को क्या करेंगे, एक मिसाल के ज़रिए हम करेंगे। एक स्कूल के लड़के और लड़कियों की तादाद दी हुई है, इस मालूमात से मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बनाइए। यहाँ पर देखो बच्चों, जमात लिखा हुआ है ना, जमात 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये आया। फिर यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ। अब ये लड़के दिए हुए हैं 5वीं के इतने, इस तरह से पूरे यहाँ तक 10वीं तक, फिर ये लड़कियाँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी तरसीमी किताब में इस सवाल को यहाँ पर हमको लिखना है। ये जो पेज है ना, इस पेज को कहाँ पर लिखेंगे, इधर सवाल लिखेंगे पूरा। फिर उसके बाद तरसीमी जो कागज़ है हमारा, ये तरसीमी कागज़ आपके पास है, इसके ऊपर सबसे पहले क्या करने का, 2 खत खींचने का। इसको वाई महवर देंगे और एरो देंगे, इसको
एक्स महवर देंगे और एरो देकर इस तरह से हमको ये देना है, इधर सिफर लिखेंगे, ओ लिखेंगे। हाँ, अब यहाँ पर उसके बाद ये जो हमारे ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पर क्या की मैंने तुलबा की तादाद के लिए पैमाना बनाए। देखो पैमाना y महवर पर एक सम बराबर 10 तुलबा, यानी यहाँ पर हमको तुलबा की तादाद में नहीं दिखाई। और यहाँ पर मैंने क्या की हूँ, जमातों के नाम लिखी हूँ। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लड़के और लड़कियाँ दोनों हमको लेना है। अब लड़के कितने हैं, 52, लड़कियाँ हैं 57। लड़कियों के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, इस तरह से लकीरें खींचूँगी। हाँ, और लड़के के लिए मैं इस तरह से करूँगी। आए जहन में आपको अभी। अब हम क्या करेंगे, लड़के हमारे कितने हैं, 52। अभी यहाँ पर देखो 10, 20, 30, 40, 50। 50 के बाद कितना आया है, 51 और एक 52। अब ये जो क्लास है, ये जो 5वीं क्लास है, इसी लाइन में मैं यहाँ तक क्या करूँगी, इसके 2 हिस्से करूँगी। कितने हिस्से करूँगी, 2 हिस्से करूँगी। यानी मुझको इस तरह से ये जो मोटी लकीर दिखाई देती है ये डार्क है, और इसके बीच में ये ज़रा लाइट दिखाई देती है जो 5 को जाहिर करती। इस तरह से हम अब ये किसके में क्या देखी मैंने, ये लड़के देखी, यानी इसको मुझे इस तरह से करना है। और लड़कियों के लिए लड़कियां कितनी है मेरी, 57। यानी यहाँ पर मैंने अभी 52, फिर इधर देखो 5 दिखता है, उसके ऊपर और 2 लकीरें, एक और एक। इसको हमको इस तरह से करना है। डार्क पेंसिल से आप अपने करेंगे तो आएगा जहन में अच्छे से। अब सबसे अहम बात आपको बताती हूँ, ये मेरी 5वीं जमात है, इसके बाद ये 6ठी है। 6ठी में यहाँ पर देखो 5वीं के इसमें जो मैंने लड़के और लड़कियाँ बताई, ये फासला जो है ये मुनासिब लेने का, दोनों में सेम। अभी यहाँ पर जैसा मैं फासला लूँगी बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ये जो फासला, ये भी फासला हमको क्या रखना है। अभी एक मिनट, 6ठी क्लास में 68 है, 68 है। 6ठी क्लास में कौन है, 68 लड़के। अब मुझको 60, 60 के बाद यहाँ पर देखो, अब मेरी स्केल में अपने स्केल लेने का, यहाँ से खींचते ही हम यहाँ 60वें, 60 के बाद ये 65, यानी यहाँ तक हुआ। और 63। ये अब यहाँ पर देखो ये जो फासला, ये मुनासिब, ये मुनासिब, इस तरह से बीच का फासला हमको क्या करना है, सुतून तरसीब में मुनासिब बराबर सेम लेना है। तुम बोलेंगे ये 1 सेंटीमीटर का बना है, ये आधा सेंटीमीटर का, इस तरह से नहीं, इस तरह से हम 8वीं 9वीं 10वीं का भी बनाएंगे। इस तरह देखो ये 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, यहाँ पर जो तादाद दी हुई है उस तादाद के हिसाब से ये बनाएंगे। और इस तरह से एक कॉलम डार्क और एक लाइट, यानी आपको समझ में आता है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ऐसे में भी 7वीं में 67 लड़के हैं और 64 लड़कियां हैं। आए जहन में इस तरह, यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको समझ में क्या आती है, ये फासला मुत्तसिल सुतून तरसीम का जो है उसमें मुनासिब फासला ये आप एकसा लेंगे, ये कम ये ज़्यादा। देखो इसके दरमियान जो है वो भी फासला सबका सिमिलर है, अलग अलग है क्या, नहीं तो कहाँ पर एक सम लिए कहाँ आधा सम लिए, इस तरह से नहीं लेना है। आए जहन में। अब ये आपने देखे, अब बिल्कुल इसी तरह के मश्क नंबर 31 के सवाल आपको करना है ना। ये यहाँ पर क्या दिए हैं, पौधों के नाम, यहाँ पर पौधों के नाम लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10, 20, 30 या 5, 6 इस तरह से जैसे आपको पैमाना बनाना है वैसा बनाने का और वो खंबे डालने का। आया जहन में। इस तरह से आपको मश्क नंबर 31 के सवाल करना है। चलो अल्लाह हाफिज़।